Hello students, we are reading our second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. और हमने पढ़ा था कि जो कैप्टन जेम्स कुक है उसने जो है 200 साल पहले जो है एक वॉवेज किया था पूरे संसार का समुद्र के मार्ग से। और जो नरेटर है वो ही वांट टू डुप्लीकेट दैट वर्ल्ड वॉवेज। और इसके लिए ही मेड अ बोट, वेब वॉकर, जो एक शिप है, और अपनी पूरी फैमिली के साथ वो वर्ल्ड वॉवेज पे निकल जाता है। और जो फर्स्ट लेग था इसका जर्नी का वॉज पास्ट प्लीजेंटली बिफोर हेडिंग ईस्ट फ्रॉम केप टाउन। दे टुक वन टू क्रूमैन, दो क्रूमैन उन्होंने अपने साथ में रख लिए, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीगलर। और फिर 25 दिसंबर जो क्रिसमस ईव होती है उसको मनाया अच्छी तरह से। लेकिन उसके बाद जब जनवरी 2 को जो मौसम है वो बहुत ख़राब हो गया और उन्होंने जो है अपना जो सारा जो क्या होते हैं जिनको कहते हैं कि जो लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे अपने निकाल लिए थे। लेकिन क्या हुआ कि जो एक इनॉर्मस वेव है वो शिप को हिट करती है और शिप जो है लगभग टूटने वाला होता है और शिप के अंदर पूरा पानी भर जाता है। और फिर हमने पढ़ा दैट ही एक्सेप्ट आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। तो जो ये पानी का जो ये करंट था, ये पावरफुल जो टॉरेंट था वाटर का, इट ब्रॉक ओवर द शिप एंड द नरेटर हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील। और फिर क्या होता देखिए, unexpectedly my head popped out of the water. A few meters away, Web Walker was near capsizing, her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright. My lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into the Web Walker's main boom. अब क्या हुआ, जब वो डूब रहा था तो वो अनकॉन्शियस हो रहा था पानी में जब सिंक हो रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जो उसने देखा, एक उसका सर जो है पॉप्ड आउट मतलब केम आउट, हिज हिज हेड पॉप्ड आउट, बाहर आया पानी से, आउट ऑफ वाटर। और उसने देखा अ फ्यू मीटर्स अवे वेब वॉकर वाज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग मीन्स होता है अपसाइड डाउन। यानी वो देख रहा था कि उसका जो जहाज़ है वेब वॉकर है वो लगभग हॉरिजेंटल हो गया था और पलटने वाला था। हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, उसकी जो मस्त थी, जो तरपाल लगाई जाती है जहाज़ पे, वो लगभग हॉरिजेंटल हो चुकी थी, पानी के पैरेलल हो चुकी थी। एंड देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, एक वेव आई, लहर आई, और उसने जो है जहाज़ को सीधा कर दिया। द वेव हिट द शिप एंड इट एंड हर्ड दैट वेव वॉकर अपराइट। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, और जो उसने लाइफ लाइन पहन रखी थी, जैकेट पहन रखी थी, वो क्या हो गई, जर्क हो गई, उसमें तनाव आ गया एक, और वो टाइट हो गई। आई ग्रेब्ड द गार्ड रेल्स, मैंने गार्ड रेल्स को पकड़ा, एंड सेल्ड थ्रू द ईयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम। और जो रेलिंग होती है जहाज़ पे, शिप पे, उसको पकड़कर हवा में उछलता हुआ मैं जहाज़ के अंदर चला गया। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। और जो सब्सिक्वेंट क्या थी, जो वेव्स जो लगातार आ रही थी, कॉन्टिन्यूसली अंदर आ रही थी बहुत ही फोर्स के साथ में, द वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक, उन्होंने मुझे एक उछाल दिया जहाज़ के अंदर, जैसे एक रैग डॉल होता है, कपड़े की कोई कोई खिलौना गुड़िया होती है, वैसे ही। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ। Somehow I found the wheel, lined up the stern for the next wave and hang on. और मुझे चोट लगी, जो रिब्स हैं वो क्रैक हो गई, मैंने महसूस किया, मुंह में खून भर गया, दांत टूट गए। लेकिन किसी तरह से आई फाउंड द व्हील, मैंने स्टेयरिंग पकड़ लिया, और लाइंड अप द स्टर्न, और जो स्टर्न है, जो बैक पोर्शन है जहाज़ का, उसको तैयार कर लिया
हिट जो नेक्स्ट वेव आने वाले हिट करने वाले जहाज को उसकी तरफ, एंड हैंग ऑन, और रुक गया वहाँ पे। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबैंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। मुझे महसूस हुआ कि जहाज़ के नीचे भी कहीं पानी घुस रहा है, लेकिन आई डेयर नॉट अबैंडन, अबैंडन मीन्स होता है लेफ्ट, छोड़ना। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जहाज़ का जो व्हील है उसको छोड़ दूं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, वहाँ जाकर उसको देखने के लिए, जांचने के लिए। सडनली द फ्रंट हैच was thrown open and Mary appeared. We are sinking, she screamed. The decks are smashed. We are full of water. जो उसकी वाइफ है, हैच मीन्स होता है होल, एक होल होता है जिससे कि, जैसे कि खिड़की कह सकते हैं एक छोटी सी, एक हैच होल, वो खुला, और मैरी जो है उसकी वाइफ, वो वहाँ से बोलती है, वी आर सिंकिंग, स्क्रीम, चिल्लाते हुए कहती कि हम डूब रहे हैं, द डेक्स आर स्मैश, वी आर फुल ऑफ वाटर, यानी जो अंदर है वो सब पानी भर चुका है, सारे जो डेक्स हैं वो स्मैश्ड हो चुके हैं, टूट चुके हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच। मैं चिल्लाया कि तुम व्हील को पकड़ो, यानी जो स्टेयरिंग है उसको तुम पकड़ो, एंड आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं जो होल था उसकी तरफ स्क्रैम्बल करता हुआ, स्क्रैम्बल मतलब नॉट इन स्टीडी कंडीशन, लड़खड़ाते हुए मैं जैसे तैसे उधर गया। हैंग एट क्रेजी एंगल्स, सॉरी सॉरी, लैरी एंड हाउ वर पंपिंग लाइक मैडमैन, broken timbers hang at crazy angles. The whole starboard side bulged inward. Clothes, crockery, jars, tins, and toys sloshed about in deep water. अब क्या थे जो उनके क्रूमैन्स थे, लैरी एंड हव, वो जो है पंप कर रहे हैं वाटर को पागलों की तरह बाहर निकालने के लिए पानी को, दे आर पंपिंग लाइक द मैडमैन। और उसने जब देखा स्टारबोर्ड साइड पे, यानी जो आगे की साइड होती है जहाज़ की, तो सारे के सारे जो टिम्बर हैं, जो लकड़ियाँ हैं, वो टूटी हुई हैं और अलग अलग एंगल्स उन्होंने बनाए हुए हैं। और जो पानी है वहाँ पे उसमें तैर रहे हैं सारी क्रॉकरी, क्लॉथ, चार्ट, जितना भी सामान था उनका, खिलौने थे बच्चों के, वो सारे तैर रहे हैं गहरे पानी में। आई हाफ swam, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. Yes, they answered from an upper bunk, but my head hurts a bit, said Shoo, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. अब जब मैं बच्चों के कैबिन में पहुंचा तो मैंने उनसे पूछा दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, दे रिप्लाइड दैट एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बट जो सू है उसका जो सर है उस पर चोट लगी थी, और वो बम मतलब थोड़ा उसमें सूजन आ चुकी थी। लेकिन इस समय जो है इन सब बातों के लिए टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। किसी तरह से आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, जो वाटर प्रूफ कैनवास था उसको हैच, जो होल हो गया था उस गैपिंग होल को बंद करने के लिए, आई स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, यानी जो होल्स बने हुए थे वहाँ पे स्टारबोर्ड साइड में, वहाँ पर उनको स्क्रू की मदद से और वाटर प्रूफ जो हैच कवर्स होते हैं उनसे रोकने की कोशिश की वाटर को। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. अभी भी बहुत पानी आ रहा था, स्ट्रीम के जैसे कोई नदी होती है इस रूप में, लेकिन उसमें से ज़्यादा पानी जो है डिफ्लेक्ट हो रहा था, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो पा रही थी। More problems arose when our hand pumps started to block. तो जब बहुत पंपिंग उन्होंने कर ली पानी को बाहर निकालने के लिए, तो अब जो है पंप जो है वो ब्लॉक होने शुरू हो गए, विद द डिब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। जो डिब्रीज होती है, डिब्रीज मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वहाँ पे, वेस्ट मटेरियल जो फ्लोट कर रहा है, बहुत सारा वेस्ट मटेरियल है,
उसके कारण से वो जो है पंप जो है वो ब्लॉक हो गया है, और जो इलेक्ट्रिक पंप है वो शॉर्ट सर्किट हो गया है, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रॉज थ्रिटेनिंगली। अब जो वाटर लेवल है वो थ्रिटेन कर रहा है, डरा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ चुका है। बैक ऑन डेक आई फाउंड that our two spare hand pumps had been wrenched overboard along with the forestaysail, the jib, the dinghies and the main anchor. Then I realized, तो मुझे याद आया कि हमारे पास जो है क्या है, दो जो स्पेयर हैंड पंप्स हैं वो भी हैं, रेंच ओवरबोर्ड जो कि टाइड हैं, बंधे हुए हैं ओवरबोर्ड साइड पे, जहाँ पे कि फोर्स्टे सेल है, जिब है और डिंगीज़ रखी हुई हैं। डिंगीज़ क्या होती हैं? डिंगीज़ आर द जो रबर बोट होती हैं उनको कहते हैं। छोटी छोटी बोट होती हैं जिनमें जिनको कि ऐसे सिचुएशन में इमरजेंसी में निकाला जाता है, और मेन एंकर जिससे जो पोर्ट होता है वहाँ पे जहाज़ को स्टिल करने के लिए लगाया जाता है, जिसको उसको एंकर कहते हैं। तो मुझे ध्यान आया दैट वी हैव टू स्पेयर हैंड पम्प्स जो कि बंधे हुए हैं। देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। और मुझे याद आया कि मेरे पास तो एक इलेक्ट्रिक पंप और भी है। उसको जब मैं लेकर आया और कनेक्ट किया आउट पाइप से, तो thankful to find that it worked. It means that spare electric pump was working. The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, steering, and working the radio. We are getting no replies to our Mayday's call, which was not surprising in this remote corner of the world. अब मेडेज कॉल क्या होती हैं? मेडेज कॉल के बारे में आपने सुना होगा, अगर मैंने पहले ही बताया था कि जो डिस्ट्रेस कॉल्स होती हैं गिवन बाय अ शिप टू सिक्योर हेल्प फ्रॉम अदर शिप्स नियर बाय, यानी जब कोई जहाज़ जो है वो फंस जाता है समुद्र के बीच में, तो जो वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है विद नियर बाय शिप्स, जो अगर कोई शिप उनके नियर बाय चल रहा हो तो उससे कनेक्ट करने के लिए तो मेडेज कॉल उनको कहा जाता है। लेकिन वो कहता है कि जो ये हमारा एंडलेस काम था ये पूरी रात चलता रहा, और रूटीन क्या था? पंपिंग करनी है, स्टीयरिंग करनी है, रेडियो के साथ में काम करना है, लेकिन वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडेज कॉल। लेकिन हमारे जो मेडेज कॉल थे उनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग। लेकिन ये सरप्राइजिंग भी नहीं था, बिकॉज वी आर इन सम रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, हम संसार के किसी बहुत ही दूरस्थ जगह पे थे समुद्र में, वहाँ पर शायद ही कोई जहाज़ आसपास होता। Suez had fallen alarmingly, और जो शू के सर पे चोट लगी थी उसमें अब swellen आ चुकी है और बहुत डरावना लग रहा है। She had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. तो जब उसके एक और भी कट लगा था उसके आर्म पे, और जब हमने पूछा कि शी हैडंट मेड मोर ऑफ आवर इंजरीज बिफोर दिस, इससे पहले उन्होंने अपनी इंजरी के बारे में क्यों नहीं बताया था, तो शू कहती है दैट आई डिडंट वांट टू वरी यू, मैं आपको वरी नहीं करना चाहती थी जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको आप एक बार रीड कर लें, and I'm sending you word meaning. Okay, thank you.